हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अबीर, उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वीडियो के अंदर हम जो अल्फ़ाबेट एन है, उससे रिलेटेड जो हमारा पीएससी जार्गन्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। मैं मोस्टली यहाँ पे अगेन कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमारे रेगुलर डे टू डे मार्केट में जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें इस्तेमाल नहीं होते। उनको मैं यहाँ पे अगेन ओमिट करूँगा, नेग्लेक्ट करूँगा और जो इस्तेमाल होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे जिनकी इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास होनी चाहिए एज़ एन इन्वेस्टर एंड एज़ अ पार्ट ऑफ इक्विटी मार्केट, वो उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बात करें तो हमारे पास नाइकी बेसिकली एक जो है वो जापान का स्टॉक एवरेज एक लीडिंग जो है वो हमारे पास एक तरीके से इंडेक्स है, जो कि जापान की स्टॉक मार्केट को बेसिकली मॉनिटर करता है और उसके अंदर जो है वो हमारे पास तकरीबन 225 कंपनीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अंदर जो है वो तमाम जापान जो है वो अपने टॉप कंपनीज़ को जो है वो बेसिकली मॉनिटर करता है। It is a price weighted index composed of Japan's top 225 blue chip companies. Blue chip companies again जैसे हमारे मुल्क में ओजीडीसी, पीपीएल, मारी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, पीआईसीटी, जो ये गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ हैं, जो बड़ी-बड़ी एंटिटीज़ उनके जो है हमारे एशियन हंड्रेड इंडेक्स के अंदर मॉनिटरिंग होती है। इसी तरह जापान की जो टॉप ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, सबसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको इस इंडेक्स के अंदर जो है वो रख के लिस्ट करके उनको जो है वो मॉनिटर किया जाता है और एक तरीके से जापान का बेंचमार्क इंडेक्स अगर हम बात करें तो वो हमारे पास नाइकी या निकी अगर इसको हम बोले तो 225 हमारे पास ये नज़र आता है, जो कि टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में बेसिकली ट्रेड होता है। निकी इज इक्विवेलेंट टू द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के भी स्टॉक मार्केट में जो बड़े-बड़े इंडेक्सेस हैं वो 2 हमारे पास नज़र आते हैं। एस&पी 500, नैस्डैक 3 नज़र आते हैं। एस&पी 500, नैस्डैक एंड डाउ जोन्स। डाउ जोन्स के तकरीबन मिलता-जुलता जो है वो वेटेज के हिसाब से ही हमारे पास इंडेक्स बेसिकली नज़र आता है। तो ये एक तरीके से अगेन इक्विटी मार्केट में अगर आप चाहे लोकल इन्वेस्टर हो या अगर आप इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा बात करें नॉट एप्लीकेबल, बहुत सारी जो नई कंपनीज़ हमारे पास स्टॉक मार्केट में आती हैं, तो वो अपने ऑब्वियसली उनको 1 साल लगता है ताकि वो अपनी तमाम फाइनेंशियल ईयर की जो रिज़ल्ट्स हैं, उनको पब्लिश कर सकें और उसके बाद फिर पता चलता है कि उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन, ईबीआईटीडीए जिसको हम कहते हैं एंड वेरियस फॉर्मूले जो हैं, वो फिर हमें पता चलते हैं बिकॉज़ हमारे पास उस कंपनी का सर्टेन डेटा अवेलेबल होता है, जिसकी कैलकुलेशन करने के बाद हम उसकी अर्निंग पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करें, एक्सपेक्टेड बुक वैल्यूज़ की बात करें, तो वो हम यहाँ पे निकालते हैं। सो अगर उसमें n/a लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि व्हेन कंपनी हैज़ n/a और नॉट एप्लीकेबल एज़ इट्स P/E रेशियो, जो कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। द फर्स्ट सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज़ दैट देयर इज़ सिंपली नो डेटा अवेलेबल एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। This will be the case with a newly listed company like an initial public offering that has yet to release its earning report. Again, जो हमारे पास मार्केट में नई कंपनीज आती हैं जिनको आईपीओ के प्रोसेस के थ्रू जो है वो लाया जाता है, ऑब्वियसली उनका डेटा जब हमारे पास क्वार्टरली बेसिस पे मंथली रिजल्ट आना शुरू होते हैं, उसके बाद उस डेटा को इस्तेमाल करके जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं वो अपने प्राइस अर्निंग रेशियो और इस तरीके के फॉर्मूले अप्लाई करके उनके जो है वो हमारे पास जो भी डिटेल निकालनी होती है, जो भी डेटा निकालना होता है वो निकालते हैं। उसके बाद फिर एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि उसकी अर्निंग्स के हिसाब से या उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से या उसकी कैश फ्लोज़ के हिसाब से उस कंपनी की फेयर वैल्यू, उस कंपनी के स्टॉक मार्केट में फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वो हम उस हिसाब से देखते हैं। तो n/a बहुत जगह हमें नज़र आता है। नेकेड वारंट को नहीं पढ़ेंगे। नेगोशिएटेड मार्केट जो होती है बेसिकली अगर हम बात करें तो एक तरीके की सेकेंडरी मार्केट होती है, एक्सचेंज मार्केट होती है। में जो है वो बायर्स और सेलर्स अमूमन मैं और आप नहीं कर सकते क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। बड़े-बड़े ब्रोकरेजेस होते हैं, वो आपस में एक-दूसरे के साथ अगर किसी स्टॉक के किसी शेयर्स को खरीदो-फरोख्त करना चाहते हैं बिकॉज़ उनके ऑब्वियसली ब्रोकरेज भी शेयर्स खरीदता है ताकि उन्हीं शेयर्स के अंदर से मैच मेकिंग करके मेरे और आपके जो ट्रांज़ैक्शन है, बाइंग एंड सेलिंग है, उसको अप्रूव करवा सके। तो ब्रोकरेज के पास भी हर कंपनी के शेयर्स होना लाज़मी है और ब्रोकरेज टू ब्रोकरेज जब वो ऑफ मार्केट में ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो उनको हम नेगोशिएटेड डील मार्केट कहते हैं। जो कि हमारा सीडीसी का इदारा, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, और एनसीसीपीएल का इदारा, जो नेशनल क्लियरिंग कंपनी है, जो कि तमाम ट्रांज़ैक्शंस को, सेटलमेंट को मॉनिटर करता है, ट्रांज़ैक्शंस को देखता है कि वो वेरिफाइड हैं या नहीं, और उनके पीछे जो भी उसके डेटा होता है, उसको मॉनिटर करता है। तो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ नेगोशिएटेड डील मार्केट, एनडीएम मार्केट, मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड देयर ऑफ मार्केट ट्रेड्स इन लिस्टेड सिक्योरिटीज़ थ्रू एनडीएम। एनडीएम का प्रोसेस ये होता है कि जब मार्केट ऑफ होने के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे टू थर्सडे मार्केट हमारे पास 3:30 बजे मेरे और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए बंद हो जाती है। 4 सवा 4 बजे तक, साढ़े 4 बजे तक एनडीएम जो जो हमारे पास नेगोशिएटेड डील मार्केट है, ऑफ मार्केट ट्रांज़ैक्शन जो भी होती हैं, ब्रोकरेज टू ब्रोकरेज डीलिंग कर रहा होता है,
बाइंग एंड सेलिंग कर रहा होता है, कोई सेटलमेंट जो है वो क्लियर करवाई जा रही होती है, तो वो तमाम ट्रांज़ैक्शन जो डिटेल है वो मॉनिटर की जाती है, उसको लिस्ट डाउन किया जाता है, उसको नोट किया जाता है। तो वो एनडीएम की लिस्ट बाद में जो है वो रिलीज़ की जाती है, जो कि हमारे पास बहुत सारे ब्रोकरेजेस शेयर करते हैं, बहुत सारे ब्रोकरेजेस शेयर नहीं करते। तो ये एनडीएम बेसिकली नेगोशिएटेड मार्केट जो है वो हमारे पास ये कहलाती है, जिसमें मैं और आप एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो उसका पार्ट नहीं बनते। इसके अलावा बात कर लें तो हमारे पास नेट एसेट वैल्यू, अगेन नेट एसेट वैल्यू की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास जो है वो जो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस एसेट की टोटल एक मार्केट वैल्यू होती है, उसको हम डिवाइड करते हैं जितने भी टोटल ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, विच मीन जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उस फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, तो हमें पता चल जाता है कि एक यूनिट की जो नेट एसेट वैल्यू है, जो टोटल वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या निकल कर आ रही है, तो वो हम यहाँ पे नैव की सूरत में देखते हैं। और आपके म्यूचुअल फंड में आपने किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपको डेली बेसिस पे मार्केट जब ऑफ होती है, एक्सचेंज रेट जब ऑफ होता है, तो उसके बाद सर्टेन यूनिट्स जो हैं वो प्रॉफिट के आपको मिलते रहते हैं और आपके नेट एसेट वैल्यूज़ में जो है वो इज़ाफ़ा होता रहता है। तो यहाँ पे ये नैव की बेसिकली बात की गई है। इसके अलावा बात करें हमारे पास अगर और कोई ऑप्शन अवेलेबल है, एनसीसीपीएल है, नेशनल क्लियरिंग कंपनी हमारे पास बेसिकली इदारा है, जो कि हमारे तमाम क्लियरिंग और सेटलमेंट जो होती हैं ट्रेड्स की, उनको वेरीफ़ाई करता है। वेरीफ़ाई करने के बाद डेटा अपने पास अप्रूव करता है और जब हम किसी स्टॉक मार्केट में किसी ब्रोकरेज के साथ अकाउंट भी ओपन करवाते हैं, तो हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं, तो वो नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान है, तो हमारे डॉक्यूमेंटेशंस को वेरीफ़ाई करती है। वेरीफ़ाई करने के बाद फिर सीडीसी को अप्रूव करती है कि वो जो है आपके सीएनआईसी के ऊपर, जिसको हम यूकेएन कहते हैं, उस पे अकाउंट खोल लें। और अकाउंट खोलने के बाद ये कि आप ब्रोकरेज के साथ उनकी सर्विसेज़ यूज़ करके फिर मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग बेसिकली कर सकते हैं। तो नेशनल क्लियरिंग कंपनी का बेसिकली इदारा है, जिस तरीके से क्लाइंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जितनी भी ट्रेड सेटलमेंट्स होती हैं, वो नेशनल क्लियरिंग कंपनी उसको मॉनिटर करता है और उसके बाद सारी चीज़ों की शेयर्स की मूवमेंट टीडीसी के थ्रू करना, नॉन ब्रोकर क्लियरिंग मेंबर्स को प्रोवाइड करना, कस्टोडियन क्लियरिंग मेंबर्स को प्रोवाइड करना, मुझे और आपको हमारे सेटलमेंट बैंक्स में डिलीवर करना, ये सारा काम एनसीसीपीएल का होता है। सीडीसी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो कन्वर्ट करता है हमारे जो कंपनीज़ के शेयर्स हैं, उनकी ओनरशिप है, उनको स्टॉक मार्केट में कन्वर्जन करने का वो सीडीसी का काम है। एनसीसीपीएल का काम है तमाम स्टॉक मार्केट की जो मैकेनिज़्म है, उसको मॉनिटर करना और ट्रांसपेरेंसी के साथ बेसिकली लेके चलना। बाकी इसके अलावा अगेन नॉमिनी और न्यू इश्यू जो है वो हमारे पास रेगुलर मार्केट में यूज़ नहीं होते। दिस कंक्लूड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ बेसिक जार्गन्स रिलेटेड टू लेटर एन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लेटर के साथ। आई होप आपको वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। डू लीव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लाइक एंड शेयर विद योर फेलो इन्वेस्टर्स। इस प्लेलिस्ट के अंदर इन तमाम जार्गन्स को एक्सप्लेन करने का मेन मकसद ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप इन तमाम जार्गन्स को अडॉप्ट कर सकें, सीख सकें, इनकी इनकी जो पीछे वर्किंग है उसको याद कर सकें, ताकि आपको कहीं भी ये जार्गन इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हों, फिर आप उनको टाइमली जो है वो उसी हिसाब से अपने जो भी डिसीजंस लेने हैं वो आप टाइमली डिसीजन ले सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।